नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवा सावणम। महावीर भगवान की जय हो। हमने पद्म पुराण के पर्व 62 में पढ़ा, रामचंद्र जी और रावण के मध्य युद्ध हो रहा है। अनेकों योद्धाओं के मस्तक नीचे गिर रहे हैं और सैकड़ों धड़ नाच रहे हैं। कई योद्धा शस्त्र रहित हुए हैं, घावों से जर्जर होकर पानी की वेदना से जल पीने को बैठे हैं। इंद्रजीत ने तीक्ष्ण बाण लक्ष्मण पर छोड़े और लक्ष्मण ने उस पर भी बहुत सारे बाण छोड़े। इंद्रजीत ने तामस बाण लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा, जिससे पूरा क्षेत्र अंधकार में हो गया। वहीं लक्ष्मण ने सूर्य बाण छोड़ा, जो अंधकार था वह प्रकाश में बदल गया। इंद्रजीत ने आशीविश जाति के नाग बाण चलाया तो लक्ष्मण के रथ पर नाग लिपट गया। तब लक्ष्मण ने गरुड़ बाण के योग से नाग बाण को दूर किया। जैसे कोई योगी अपने तप के प्रभाव से पूर्व में किए हुए पापों को दूर करता है, ऐसे ही लक्ष्मण पर तप्त बाण चलाया। लक्ष्मण ने अपनी विद्या से दूर कर इंद्रजीत पर आशीविश जाति का नाग बाण चलाया। तब इंद्रजीत का नाग बाण अचेत होकर भूमि पर गिरा और राम ने कुंभकर्ण को रहित रहित किया। पुनः कुंभकर्ण ने राम पर सूर्य बाण चलाया तो राम ने उसका बाण निराकरण किया और नाग बाणों से कुंभकर्ण को घेर लिया। सो कुंभकर्ण भी नाग भाग से गिरा हुआ धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, बड़ा आश्चर्य है, नाग बाण धनुष के लगते ही उल्कापात रूप हो जाता है। शत्रुओं के शरीर में लगते ही नाग रूप होकर लिपट जाता है। यह देवोपुनीत दिव्य शस्त्र है। मनवांछित रूप करते हैं एक बाण, एक क्षण में दंड और एक क्षण में पाश रूप हो जाते हैं। नागपाश से कुंभकर्ण बंधा उसको राम की आज्ञा से भामंडल ने अपने रथ में रखा और रंजीत को लक्ष्मण ने पकड़ा, सो ब्रादित ने अपने रथ में रखा। उस समय युद्ध में रावण ने विभीषण से कहा, यदि तू अपने आप को योद्धा मानता है तो मेरा एक घाव सहन कर, जिससे तेरे रण की खाज मुझे बुझे। कैसा है विभीषण? क्रोध से रावण के सन्मुख और विकराल ही की रण की क्रिया जिसने। रावण ने क्रोध सहित विभीषण पर त्रिशूल चलाया। वह त्रिशूल लक्ष्मण ने विभीषण तक आने नहीं दिया, अपने बाणों से बीच में ही भस्म किया। तब रावण अपने त्रिशूल को भस्म किया देख अति क्रोधायमान हुआ और नागेंद्र को दी हुई शक्ति महादारुण उसको लिया। सामने देखें, नीलकमल समान श्याम सुंदर महाद्याक्तिमान पुरुषोत्तम गरुण ध्वज लक्ष्मण खड़े हैं। उनको रावण ने कहा, मानो ताड़ना ही करता हो, कहा तेरा बल, जो मृत्यु का कारण मेरे शत्रु तू सहन कर, तू दूसरों की तरह मुझे मत जानना। हे दुर्बुद्धि लक्ष्मण, जो तू मरना चाहता है तो मेरे शस्त्र की चोट खा। तब लक्ष्मण बहुत समय तक युद्ध कर थके हुए थे, फिर भी विभीषण को पीछे कर लक्ष्मण आगे रावण की तरफ दौड़े। तब रावण ने महाक्रोध से लक्ष्मण पर शक्ति चलाई। कैसी है शक्ति? निकले हैं ताराओं के आकार समान स्फुलिंगों के समूह में, ऐसी अमोक्षेपा नाम की शक्ति वृथा नहीं जाती है। महापर्वत के तट समान लक्ष्मण का वक्षस्थल, उस पर रावण ने शक्ति की चोट मारी
लक्ष्मण के शरीर में लगी शक्ति ऐसे सोहे जैसे प्रेम से भरी बदूही है। लक्ष्मण उस शक्ति के प्रभाव से अमोघ क्षिपा नाम की उस शक्ति के प्रभाव से भूमि पर गिर गए जैसे वज्र के मारे पहाड़ गिरे। लक्ष्मण को भूमि पर गिरे देख श्री राम कमल लोचन शोक को दबाकर शत्रु का घात करने के लिए युद्ध करते रहे। सिंह के रथ पर चढ़ क्रोध के भरे शत्रु को तत्काल रहित किया। तब रावण दूसरे रथ चढ़ा। उन्हें राम ने रावण का धनुष तोड़ा। राम ने 6 बार रावण को रथ रहित किया। तथापि रावण अद्भुत पराक्रमी राम द्वारा मारा नहीं गया। तब राम ने रावण से कहा, तू अल्प आयु नहीं, तेरे आयु के कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मेरे बाणों से तू मरा नहीं। मेरी भुजा से चलाए जो बाण महातीक्ष्ण, उससे पहाड़ भी खंड खंड हो जाएं तो मनुष्य की क्या बात। फिर भी तेरी आयु ने तुझे बचाया। अब मैं तुझे कहता हूं, सो सुन। हे विद्याधरों के अधिपति, मेरे भाई को संग्राम शक्ति से तूने मारा है, सो उसकी मृत्यु क्रिया कर। मैं तेरे से प्रातःकाल ही युद्ध करूंगा। तब रावण ने कहा, ऐसा ही करो। ऐसा कहकर रावण लंका में गया। कैसा है रावण, प्रार्थना भंग करने में असमर्थ। रावण ने मन में सोचा कि इन दोनों भाइयों में से यह एक मेरा शत्रु अति प्रबल था, उसको तो मैंने मारा। यह विचार कर हर्षित होकर महल में गया। कोई योद्धा युद्ध से जीवित आए उनको देख हर्षित हुआ। उन्हें सुना कि इंद्रजीत, मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण पकड़े गए हैं, तो रावण महादुखी हुआ। उनके जीवन की अब आशा नहीं। गौतम स्वामी ने सैनिक से कहा, हे भव्य उत्तम, अपने किए कर्मों के कारण जीवों को साता और असाता का फल प्राप्त होता है, और अपने कर्म के उद्देश्य रण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई पुण्य के उद्देश्य शत्रुओं को जीत यश को प्राप्त करते हैं। पाप कर्म के उदय से महाशक्ति भी निष्फल हो जाती है एवं बंधन को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य पदार्थों को प्रकाश करने में समर्थ रखता है, ऐसे कर्म जीवों के सुख दुख रूपी फल देने में समर्थ है। हे भव्य जीवों, प्रति समय शुभ कार्य करो, उससे सुख रूपी फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पर्व 62 पूर्ण हुआ। अब हम पर्व 63 की बात करेंगे। लक्ष्मण को शक्ति के प्रहार से मूर्छित होने पर राम का विलाप। जैसे ही लक्ष्मण को रावण की अमोघ क्षेपा नाम की शक्ति लगी, तो श्री राम जी लक्ष्मण के शोक से व्याकुल हो गए। जहां लक्ष्मण गिरे हुए थे वहां आए पृथ्वी मंडल का मंडन। जो भाई उनको शक्ति से मूर्छित हुए देख तो स्वयं राम भी मूर्छित हुए। बहुत समय के बाद सचेत होकर महादुख रूपी शोक सहित वियोग की वेदना से अत्यंत विलाप करने लगे। हे भाई, कर्म की योग से आपकी यह दुख में अवस्था हुई। अपन समुद्र पार कर यहाँ आए, आप मेरी भक्ति में सदा सावधान, मेरे कार्य के लिए सदा तत्पर। शीघ्र ही आप मुझसे बात करो। क्यों मौन लेकर सोए हो? आप नहीं जानते क्या, मैं आपके वियोग को एक क्षण मात्र भी सहन करने में सामर्थ्य नहीं हूं। उठो, मेरे हृदय से लगो। आपका विनय कहाँ गया और
आपको माता पिता ने मुझको धरोहर सौंपा था। अब मैं महानिर्लज्ज उन माँ बाप को क्या उत्तर दूंगा। अत्यंत प्रेम से भरे महाविलासी राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, ऐसा जगत में उपकारी तुम्हारे समान कोई नहीं। इस प्रकार से राम विलाप करने लगे। सभी लोग देख रहे हैं। राम महादीन होकर भाई से कहते हैं, आप सुबटों में महारतन हैं, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। मैं अपना जीवन का पुरुषार्थ तुम्हारे बिना निष्फल मानता हूँ। पाप का उदय मैंने प्रत्यक्ष देखा। मुझे तुम्हारे बिना सीता से क्या और अन्य पदार्थों से भी क्या। सीता के निमित्त आपके जैसे भाई को शक्ति से युक्त पृथ्वी पर गिरा देखता हूँ। आप समान मेरे भाई कहाँ। काम, अर्थ, पुरुषों को सब सुलभ है और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जाएं वहाँ सभी वस्तुएं प्राप्त होती है, परंतु माता पिता और भाई नहीं मिलते हैं। हे सुग्रीव, आपने अपनी मित्रता मुझे दिखाई। अब आप अपने स्थान जाओ और हे भामंडल, आप भी जाओ। अब मैंने सीता की भी आस छोड़ी एवं जीवन की भी आस छोड़ी है। हे भाई, अब मैं निसंदेह अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे विभीषण, मुझे सीता की चिंता नहीं और भाई की भी चिंता नहीं, परंतु आपका उपकार हमारे से कुछ नहीं बना। यह मेरे मन में महा दुख है। जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष हैं वह पहले ही उपकार करते हैं, और जो मध्यम पुरुष हैं वह उपकार के बाद उपकार करते हैं, और जो बाद में भी नहीं करते वे अधम पुरुष होते हैं। हे विभीषण, आप उत्तम पुरुष हो। हमारा पहले उपकार किया, भाई से विरोध कर हमारे पास आए, और हमारे से आपका कुछ भी उपकार नहीं हुआ। इसलिए मैं महापश्चाताप करता हूँ। हो भामंडल सुग्रीव, चित्ता रचो, मैं भाई के साथ अवश्य अग्नि में प्रवेश करूंगा। आपको जो योग्य है वह करना। ऐसा कहकर लक्ष्मण को राम स्पर्श करने लगे। तब जाबूनद महाबुद्धिमान मना करने लगे। हे देव, यह दिव्य अस्त्रों से आपके भाई मूर्छित हुए हैं, उनको स्पर्श मत करो, आपके भाई अच्छे हो जाएंगे। शक्ति से ऐसा ही होता है। आप धैर्य रखो, कायरता मत लाओ। संकट में उपाय ही कार्यकारी होता है। आप सुबट हो, आपको विलाप करना उचित नहीं। विलाप करना क्षुद्र लोगों का काम है। इसीलिए आप अपने मन को शांत करो। अभी ही कोई उपाय बनता है। आपके भाई नारायण हैं, सो अवश्य जिएंगे। अभी उनकी मृत्यु नहीं। यह कहकर सभी विद्याधर सोचने लगे, यह दिव्य शक्ति है, इसको औषधि से दूर करने में कोई समर्थ नहीं। कदाचित सूर्य का उदय हुआ तो लक्ष्मण का जीना कठिन है। यह चिंता विद्याधर बार बार करते हुए कवच शत्रुओं को दूर कर क्षण मात्र में पृथ्वी को शुद्ध कर कपड़ों के तंबू बनाए, और कटक की रक्षा के लिए 7 चौकी रखी। सो बड़े बड़े योद्धा कवच पहने धनुष बाण लेकर बहुत सावधानी से चौकी पर बैठे।
प्रथम चौकी पर धनुष बाण हाथ में लेकर नील राजा बैठे। दूसरी चौकी पर गदा हाथ में लेकर नल राजा बैठे। तीसरी चौकी पर त्रिशूल कर उदार मन से कल्प वृक्ष की माला रत्नों के आभूषण पहने ईशान इंद्र समान राजा विभीषण बैठे। चौथी चौकी पर महासाशी तरकस बांधे कुमुद राजा बैठे। पांचवी चौकी पर महाप्रतापी बर्ची संभाले राजा सुषेण बैठे। छठी चौकी पर महाढण भुजा इंद्र समान शोभायमान भिंडी पाल लेकर राजा सुग्रीव बैठे। सातवीं चौकी पर महाशस्त्रों का निकंदन तलवार संभाले आप राजा महामंडल बैठे। और पूर्व के दरवाजे पर अष्टापद की है ध्वजा ऐसे महाबली राजा बैठे। पश्चिम के द्वार पर जाम्बू कुमार राजा विराजमान हुए। उत्तर के द्वार पर मंत्रियों के समूह सहित बाली राजा का पुत्र महाबलवान राजा चंद्रमरिंद्र बैठे। इस प्रकार शुभ विद्याधर चौकीदारी पर बैठे। ऐसे लगे जैसे आकाश से नक्षत्र मंडल और वानरवंशी मां सुबह सभी दक्षिण दिशा की तरफ चौकी पर बैठे। इस प्रकार रक्षा का यत्न कर विद्याधर बैठे। लक्ष्मण के जीवन का संदेह है सबको महाशोक सहित बैठे। जीवों के कर्म रूपी सूर्य के उदय का फल प्रकाश में होता है। उसे कोई मनुष्य, देव, नाग कुमार, असुर कुमार दूर करने में समर्थ नहीं। प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों का फल अपने आप ही भोगते हैं। दयामयी शुभ परिणामों से संसार में दीर्घ आयु, निरोग शरीर आदि शुभ फल की प्राप्ति होती है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरो शरणागे सो पा